वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। ऑनलाइन लर्निंग के लिए हम लोग एनसीईआरटी सेक्शन चला रहे थे। अभी हमारा एनसीईआरटी का एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका है लास्ट वीडियो में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से बात करेंगे। चलिए थोड़ा देखिए, समझिए। आप लोग पहले एक बार खुद ट्राई कर लिया करिए एक्सरसाइज, फिर इसके सोल्यूशन पे आइए तो ज़्यादा बेटर लगेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 आप देख लीजिए, आपके सामने आया है। ये आराम से समझ लीजिएगा, मैं थोड़ा जूम करके दिखा दे रहा हूँ। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, जरा इस पे बात कर लेते हैं। द क्वेश्चन इज सेड दैट एन ऑटोमोबाइल व्हीकल, ऑटोमोबाइल यू नो, ऑटो मीन्स अपने से, मोबाइल मतलब मूव करने वाले, व्हीकल्स को हम लोग ऑटोमोबाइल कहते हैं। एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज़ ए मास ऑफ 1500 kg। देखिए मास गिवन है हमें 1500 kg। ओके, फर्स्ट पॉइंट, व्हाट मस्ट बी द फोर्स बिटवीन द, यानी हमें व्हाट मस्ट बी फोर्स बोल दिया तो हम समझ गए कि भाई फोर्स फाइंड करना है बिटवीन द व्हीकल एंड रोड इफ द व्हीकल इज टू बी। अब इसका आगे का हिस्सा नेक्स्ट पेज पर आएगा, इसको दोबारा कॉपी कर लेंगे, इतना ध्यान रखिएगा। देखिए, टू बी स्टॉप्ड विद निगेटिव एक्सेलरेशन ऑफ 1.7, ये निगेटिव एक्सेलरेशन है, मतलब रिटार्डेशन है। तो एक्सेलरेशन हो गया 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर इस क्वेश्चन को समझ लीजिएगा। क्वेश्चन ने हमसे कहा है कि 1500 kg का कोई ऑटोमोबाइल है और उसको ब्रेक लगा करके रोकना चाहते हैं, तो रोड और उसके बीच जो फोर्स लगेगा वो पता करना है। जबकि वहां पर एक्सेलरेशन निगेटिव बोला है, निगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब होता है रिटार्डेशन, तो साइन माइनस ले लिया हम लोगों ने। अब आप ध्यान दीजिएगा जरा इन 3 टॉपिक्स पर। ऐसा कोई फॉर्मूला आपके मन में अगर आ रहा हो तो बताइए मुझे। एक फॉर्मूला होता है सेकेंड लॉ, F इज इक्वल टू ma। m हमारा है कितना, 1500 kg, a कितना है 1.7। अच्छा, इसको निगेटिव में भी लिख सकते हो आप, बता दूंगा लास्ट में निगेटिव क्या रिप्रेजेंट करेगा। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो देखिए 15 7 जा कितना होता है, 17 चलो डिवाइड कर ले, 2 0 हो गए, यहाँ तो डेसिमल लग गया। ठीक है, 15 7 जा कितना होता है भाई साहब, 105, और कैरी हो गया हमारा 10। 15 1 जा 15 और 10 कितना होता है 25। क्यों भाई साहब, ये हमारा वो आ गया फोर्स। और फोर्स की यूनिट क्या होती है बताओ, न्यूटन। फोर्स की यूनिट न्यूटन। ओके, तो F बिकम्स -2550 न्यूटन। अच्छा, एक बात सुनना, जब भी कभी हमारे रिजल्ट में निगेटिव आता है तो उसका पता सेंस क्या होता है, इट्स मीन डायरेक्शन इज अपोजिट, रिवर्स डायरेक्शन। ओके, तो हियर निगेटिव साइन indicates force is opposite to displacement। जिस तरफ ऑब्जेक्ट जा रहा था, डिस्प्लेसमेंट कह दो, मूवमेंट कह दो, उससे अपोजिट फोर्स लगा है ना, तभी तो रुकी है ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 9 एनसीईआरटी से। आप लोग अपना नोटबुक लेकर के बैठा करिए जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करें, और जो अच्छा लगे वो नोट कर लीजिए। हाँ, चैनल सब्सक्राइब करिए और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि लाइक्स से ही पता चलता है कि हाँ कितना अच्छा पढ़ा है। अगर नहीं पसंद आए तो मत करिए लाइक, अनलाइक कर दीजिए, जो मना है वो करिए, लेकिन कुछ करते रहिएगा चैनल पे। आइए देखते हैं, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट मास m। देखिए यहाँ मास कितना गिवन है भाई जी, मास, इसको इरेज कर देते हैं, साफ दिख जाए जिससे आपको। क्वेश्चन हमसे कह रहा है व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मोमेंटम का सिंबल आपको याद है, मैंने P बताया था मोमेंटम। मोमेंटम के लिए सिंबल लर्न कर लीजिए, हम लोग आगे भी फ्यूचर में इसका यूज करने वाले हैं। मोमेंटम को हम लोग P से रिप्रेजेंट किया करेंगे, P से डिनोट करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट मास m मूविंग वेलोसिटी v। मोमेंटम का फार्मूला समझ लेना, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी होता है। कितना होता है भाई जी, ये मैंने थ्योरी में डिस्कस किया हुआ भी है। तो फिर P इज इक्वल टू क्या बना, mv। अब आप देखिए इसमें ये ऑप्शनल बना दिया इन्होंने, कौन सा ऑप्शन ठीक लग रहा है आप देख के बताइए मुझे। दैट इज लास्ट वन। ओके,
डी। तो इस क्वेश्चन को डन कर लीजिए, फिर इसके बाद वाला करते हैं। इसी में आप थोड़ा एक चीज़ और जान लीजिए, अगर जब कभी यूनिट पता करनी हो आपको, मान लीजिए कभी कोई क्वेश्चन ऐसा कह दे कि फाइंड यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसका पूरा नाम है लीनियर मोमेंटम, हम लोग शॉर्टली मोमेंटम बोल देते हैं। तो यूनिट कैसे आप बनाएंगे? देखिए मास की यूनिट क्या होती है पता है किसी को? केजी, और वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड, या आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको केजी मीटर सेकेंड इनवर्स। इस तरह हम लोग फार्मूले से यूनिट बना सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देख लें आप लोग। क्वेश्चन कह रहा है यूजिंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स 200 न्यूटन, हमें फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अप्लाई करना है और इसकी वैल्यू कितनी दे दी गई भाई जी आपको? 200 न्यूटन। ओके, न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, यू नो सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स। एसआई यूनिट अगर कोई पूछता है आपसे तो आप कहेंगे न्यूटन, ठीक है। बट अगर आपसे कोई सीजीएस यूनिट पूछ दे तो क्या बताओगे? कोई बता सकता है? दैट इज नॉट डेन, दैट इज डायन। डायन इज द सीजीएस यूनिट। इनमें रिलेशन बताया था मैंने शायद, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 पावर 5 डायन, 10 पावर 5 डायन। खैर क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन कुछ और है, एडिशनल बता दिया आपको। क्वेश्चन हमसे क्या करा जरा देखना प्लीज फिर से। यूजिंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स 200 न्यूटन वी इंटेंड टू मूव अ वुडन कैबिनेट, कोई वुडन कैबिनेट है उसको हम लोग घसीट रहे हैं, ठीक है, अक्रॉस ए फ्लोर एट कांस्टेंट वेलोसिटी। वेलोसिटी फिक्स हो गई है, मतलब डायरेक्शन भी वही रहेगी और स्पीड भी वही रहेगी। स्पीड प्लस डायरेक्शन इज वेलोसिटी, ओके। तो वैल्यू नहीं वेरिएबल हो रही, चेंज नहीं हो रही है, ठीक। व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स विल बी एक्सर्टेड ऑन द कैबिनेट। जो फ्रिक्शन फोर्स होता है इसकी थोड़ी कंडीशन समझ लीजिए। जैसे ये फ्लोर है, सपोज करिए ये कैबिनेट है, इसको हम लोग ऐसे घसीट रहे हैं। फ्रिक्शन हमेशा ध्यान रखिएगा मोशन या मोशन की टेंडेंसी के अगेंस्ट काम करता। अगर मूवमेंट उधर हो रहा है फ्रिक्शन किधर लगेगा? इस तरफ को। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई है मतलब एक्सेलरेट नहीं हो रहा है ऑब्जेक्ट, सेम स्पीड से चल रहा है, ऐसी सिचुएशन में ध्यान रखिएगा अप्लाइड फोर्स मस्ट बी इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स। ये जो मैंने एफएस वर्ड यूज किया ना, ये फ्रिक्शन फोर्स स्टैटिक होता है। क्या होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। तो इस कंडीशन में जो अप्लाइड फोर्स होगा वो फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल हो जाएगा जब कांस्टेंट दिया जाए आपको वेलोसिटी। और अप्लाई कितना किया आपने? 200 न्यूटन। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना बन गया? 200 न्यूटन। इसको नोट करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट और एक क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पूरा करने के बाद क्वेश्चन नंबर 11 ट्राई तो आपने कर ही लिया होगा, आ गया है तो आपको शुभकामनाएं, और अगर नहीं आया तो चलिए मेरे साथ देखिए। क्वेश्चन को देख लेते हैं जरा एक बार पहले। अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, व्हेन वी पुश ऑन एन ऑब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट पुशेस बैक। याद है मैंने कहा था एक्शन एंड रिएक्शन, ओके, ये उसी पर बेस्ड है। तो जब हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट हमें पुश करेगा। अब वो फीलिंग कितनी हो अलग बात है, अमाउंट कितना हो अलग बात है, ये इक्वल अमाउंट लगेगा बैक डायरेक्शन में। अब आगे बात करता हूं। इफ द ऑब्जेक्ट इज मासिव ट्रक पार्किंग अलोंग द रोड साइड, ऑब्जेक्ट क्या है? ट्रक है भाई साहब, धक्का दे सकते हो उसको? अच्छा आगे देखो, इट विल प्रोबेबली नॉट मूव। सिंपल सी बात, आपके बस की बात नहीं है, ये मैं कर सकता हूं। लेकिन अब आगे बात करता हूं। अ स्टूडेंट जस्टिफाइज दिस by answering that the two opposite and equal forces cancel each other. Comment on this logic and explain why the truck does not move. वीडियो पॉज करिए, एक बार सोचिए जरा कि क्या आंसर हो सकता है। तो चलिए अब आप विचार कर चुके होंगे, आंसर अलग अलग हो सकते हैं। कोई कहेगा कि सर इतना हैवी हम कैसे धक्का दे पाएंगे, हम बच्चे ठहरे एकदम, हम बच्चे नादान कैसे दें उसको धक्का, है ना। तो आप देखिए अगर ठिलिया होती, पुलिस वाले ठेला को लुढ़का देते हैं इसे उचका के, फल वाले ठेले को, होता है। एक्चुअल में रीजन क्या है अगर एक वर्ड्स में आपसे पूछूं तो इसका लॉजिक ध्यान रखिएगा, ड्यू टू द इनर्शिया। क्या है? ड्यू टू इनर्शिया। एक वर्ड में अगर आपसे आंसर कहा जाए तो ये है। अब थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं कि व्हाई इट इज द रीजन ऑफ इनर्शिया। रीजन इज दैट अकॉर्डिंग टू इनर्शिया एवरी ऑब्जेक्ट अपोजेस टू चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। अब ट्रक देखिए हैवी भी है, मैंने इनर्शिया में डिस्कस किया था, इनर्शिया का मेजर पार्ट किससे बनता है? मास से। जितना ज्यादा मास उतनी ज्यादा इनर्शिया। अब ट्रक हैवी मास वाला है तो इनर्शिया भी हैवी होगी, इसलिए अपोज ज्यादा करेगा ट्रक ये, ठीक है।
और अगर आप उतना ही ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर दो तो ही ये ट्रेवल कर सकता है। इक्वल अपोजिट तो लगता है इफेक्ट है, लेकिन यहां पर लॉजिक इक्वेशन में क्या करेंगे आप, इनर्शिया करेंगे, क्योंकि हियर ट्रक इन स्टेट ऑफ रेस्ट, किस स्टेट में है, स्टेट ऑफ, इन स्टेट ऑफ रेस्ट, सो इट अपोजेस। अब सुनिए, इफ वी एबल टू गिव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फोर्स देन इट कैन मूव। if we able to give sufficient amount of force then it can move। ये आप नोट करिए। एक बात और सुनिए, कुछ लोग दांत से चल रहा है ना, कुछ लोग दांत से पकड़ के ट्रक खींच देते हैं, ऐसे नहीं, रस्सी बांध करके देखा होगा, है ना, वो बाहुबली समझ लो। क्या होते हैं ऐसे, हैं कुछ लोग, किसी के नाम रिकॉर्ड वगैरह है। तो कहने का मतलब है कि इतना ज़्यादा हैवी ताकत लगाने की ज़रूरत है, ट्रक मूव कर सकता है ना। कहा नहीं जाता कि एक बार कायदे से तबीयत से वो पत्थर उछालो भैया, आसमान में भी छेद हो जाएगा, लगे आसमान है ही नहीं तो छेद का होगा। क्या, चलिए आगे देखते हैं, सेव कर दो।